हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसटी। आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2023 का। दोस्तों 2023 का बोर्ड पेपर हम आपके लिए इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस पेपर को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का पेपर किस तरह का आता है और इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको तैयारी में मदद मिलेगी इस पेपर को देखने के बाद। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आपको याद करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कुछ सामान्य सिद्ध जो दिशा निर्देश होते हैं, किस तरह से पेपर करना है, इस तरह से रोल नंबर डालना है, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप पेज को पलट कर देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें तो इस तरह के दिशा निर्देश होंगे दोनों पेज पे, आगे पीछे वहाँ फर्स्ट वाले पेज पे। उसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो आप अच्छी तरह से याद कर सकें और आपकी जो सिलेबस होता है उससे ही पूछे जाते हैं सारे के सारे सवाल। यहाँ पे खंड आ यानी कि सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से। देख लीजिए, आप क्वेश्चंस को देखकर यह भी बता सकते हैं दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इससे यह भी पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है और आपने अभी तक कितना याद किया है, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। दूसरा, यहाँ पे किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस तरह से। तीसरा है यहाँ पे यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, रूबल वगैरह यहाँ पे देखना है आपको ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश, क्योटो प्रोटोकॉल, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। अच्छी तरह से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, हो सकता है इनमें से आ जाए कोई क्वेश्चन। तो ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता लग जाए कि इस तरह से पेपर आता है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपसे कुल मिला के एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल पूछे जाते हैं, इतना कोई कठिन नहीं होता है, इनमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। चलिए देखते हैं अगला पेज। यहाँ से अगर मेन बात करें तो यहाँ से होता है ये स्टार्ट हो आपकी परीक्षा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वहाँ पे तो आपके लिए ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद को याद करना होता है ना। इस तरह से फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह, वहाँ पे तो एक आध दो तुक्का भी चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे तो आपको जवाब पता होना चाहिए। देखिए, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान नामक दो देश बने, उनका नाम बताना है आपको। यहाँ पे श्रीलंका की राजनीति में रिक्त स्थान समुदाय का प्रभाव रहा है। 1944 में दो पतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा जाता है, इस तरह से। तिब्बत के पारंपरिक नेता, ये रिक्त स्थान ने 1959 में भारत से शरण मांग की, इस तरह से देखिए। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अति लघुतरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इस तरह से आपसे ये पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, एक एक लाइन में दे देना इनके उत्तर। देख लीजिए अच्छी तरह से, अगर आपको नहीं दिख रहा है सही से तो जितना हो सके हम आपके लिए बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से दिखें क्वेश्चन सारे के सारे। चलिए अब देखते हैं अगले पेज पे क्या है। देखिए, यहाँ पे आपका खंड बा यानी कि सेक्शन बी, इसमें आपसे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 शब्द में उत्तर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपसे ये दो दो नंबर के लघुतरात्मक आपसे दो दो नंबर के पूछे जाएंगे। फिर खंड सा यानी कि आपकी जो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों के, 3-3 नंबर के होंगे ये। फिर उसके बाद हम देखें
तो आपकी देखिए इस तरह से। फिर बात आती है यहाँ पे खंडता की, जिसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द में आपको उत्तर देना है। 4 नंबर का ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनमें से आपको कोई एक करना है, उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए, 4 नंबर का है। फिर उसके बाद वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आप जौन सा चाहें वही कर सकते हैं, आपको जो आता हो, जो आपको अच्छी तरह से आता हो उसे ही करें। फिर यहाँ पे 23वां क्वेश्चन लास्ट है शायद, तो इस तरह से आपको 3 यहाँ पे 2023 का पेपर है दोस्तों, कहीं आप ये समझिए कि ये 2025 का पेपर है, 2024 का है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 2023 का पेपर है। ये वीडियो तो सिर्फ हमने आपके लिए नॉलेज के लिए बनाई है कि आपको जिससे पता लग जाए कि किस तरह का पेपर आता है। तो ये लास्ट वाला पेज ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान विषय का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह आपको और भी पेपर्स देखने हैं और भी किसी सब्जेक्ट के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, और बाकी के जो आपको देखने हो वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।